हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान। आप मुझे देख रहे हैं CICM क्लासेस के ऊपर। लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो लास्ट टॉपिक हमने प्रिपरेशन मेथड पढ़े थे एल्डिहाइड और कीटोन के, जिसमें से हमारा जो मेथड था वो था ओजोनालाइसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन का ओजोनीकरण। फिलहाल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, या इसको बोलते बेटा किरचॉफ रिएक्शन। अगर हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन की बात की जाए तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन होता क्या है समझना है, ध्यान से सुनना। सर अगर मैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन की बात करूं तो यहां पे क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना कि सर जब एल्काइन की रिएक्शन, क्या बेटा एल्काइन की रिएक्शन, ध्यान से सुनो और समझिए। देखिए ये कार्बन टू कार्बन क्या बेटा ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन हो गया। हाइड्रेशन की बात की जाए तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि सर एल्काइन की रिएक्शन कराई जाएगी किसके साथ भाई, H2O के साथ, और H2O का मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्लियर। सर यहाँ पे जो प्रेजेंस रखी जाएगी वो रखी जाएगी बेटा किसकी, HgSO4, और इसके साथ लिखा मिलेगा यहाँ पे आपको एसिडिक मीडियम, यानी कि H2SO4। तो बेटा यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव एक बार कहाँ पे जोड़ेगा, इस एल्काइन में। सर यहाँ पे कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये हो गया बेटा नेगेटिव, और ये कैसे हो गया बेटा पॉजिटिव। तो सर यहाँ पे H पॉजिटिव नेगेटिव की, और नेगेटिव वाला पोर्शन कहाँ पे पॉजिटिव की, और यहाँ पे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसे बचे डबल, और यहाँ पे बेटा नेगेटिव है तो इसकी तरफ कौन आ गया पॉजिटिव, यानी कि H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसा डबल, तो डबल बॉन्ड की कंडीशन क्या लिखते हैं इन, और OH की कंडीशन क्या लिखते हैं ओल, यानी कि सर इनोल बनेगा। और इनोल क्या होता है बेटा, एक अनस्टेबल फॉर्म होती है। सर यहाँ पे आगे जाके क्या होता है बेटा टोटोमर होता है, क्या होता है बेटा टोटोमर, और टोटोमर होगा तो सर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, ये कार्बन। तो जिस पे जैसे इस पे नेगेटिव और हाइड्रोजन कैसा हो गया पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन जाएगा किसकी तरफ, इस कार्बन की तरफ। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, ये सर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C H2, इस तरह से है ना। अगर यहाँ से बेटा यहाँ पे R लगा है तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, यानी कि कीटोन बन जाएगा। सर अगर यहाँ पे H होता तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी कि क्या बनता है एल्डिहाइड। मतलब किरचॉफ रिएक्शन की बात की जाए तो सीधी सीधी बात ये है कि सब सर एल्काइन की रिएक्शन H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और HgSO4 के साथ कराते हैं तो बेटा यहाँ से सबसे पहले क्या बनता है इनोल, और इनोल में टोटोमर होने की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन। दूसरी बात यहाँ पे ये याद रखनी है कि सर अगर बात की जाए इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्काइन, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्काइन, अनसिमेट्रिकल एल्काइन मार्कोनिकोव रूल फॉलो, MK रूल फॉलो। ये बात याद रखनी, बाकी कुछ करना नहीं है कि सर अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्काइन है तो वहां पे कौन सा रूल फॉलो होगा बेटा, मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। देखिए सर मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया एथाइन, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे क्या लिखा बेटा CH। यहाँ पे इसकी रिएक्शन किससे कराई H2O से, H2O मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव। यहाँ पे प्रेजेंस किसकी बेटा HgSO4, और यहाँ पे क्या लिखा सर H2SO4। बेटा ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो सर ये नेगेटिव, और ये कैसा आ गया सर पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला कितने कार्बन से जुड़ा, एक से, यानी कि डिग्री कितना बेटा 1 डिग्री। सर अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूवमेंट करता तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला अभी भी कितने से जुड़ा एक से, तो डिग्री कितना 1 डिग्री। तो सर नेगेटिव पोर्शन अटैच होगा कहाँ पे पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा नेगेटिव पे। तो यहाँ से क्या बनेगा CH कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसे डबल, ये बचा बेटा। नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे क्या गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ ना क्या आएगा नेगेटिव, है ना। यहाँ पे सर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की कंडीशन क्या लिखते हैं इन, और OH के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे ओल। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा टोटोमर, क्या होगा बेटा टोटोमर। अब टोटोमर होगा जब यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड। उस कंडीशन में पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिया कार्बन ने, तो ये हो गया नेगेटिव, और ये कैसे हो गया बेटा पॉजिटिव। और पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन है ये अटैक किस पे करेगा नेगेटिव वाले पोर्शन पे, तो यहाँ से क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या लिख दूँ H, यानी कि सर यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुई वो किसकी है बेटा एल्डिहाइड की। अभी तक तो हमने सिमेट्रिकल एल्काइन लिया था। अगर अब हम अनसिमेट्रिकल एल्काइन ले, जैसे मान लो ये लिखा CH3C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे लिख दे बेटा CH, अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पे रिएक्शन किससे कराई H2O से, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। यहाँ पे बेटा प्रेजेंस वही H2SO4 और एक बेटा HgSO4। अब सर देखो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की दो कंडीशन, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ रहा है, मतलब डिग्री कितना 2 डिग्री। और सर अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जाता है तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला कार्बन फिलहाल कितने जुड़ा 1 से, तो डिग्री कितना 1 डिग्री। सर 2 डिग्री और 1 डिग्री दोनों की कंपैरिजन की जाए तो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल है ना। और मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि सर नेगेटिव पार्ट अटैच
ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कि सर नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या क्या है बेटा, कम। यहाँ पे एक भी है नहीं, यहाँ पे एक है, तो मतलब यहाँ पे तो क्या जुड़ेगा, नेगेटिव OH, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा H। तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, या क्या सर O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डबल बॉन्ड CH2 आ गया सर। अब सर यहाँ पे क्या होगा बेटा, टोटोमर होगा, और टोटोमर होगा तब क्या होगा सर, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिया, कार्बन ने। कार्बन कैसे हो गया नेगेटिव, और हाइड्रोजन कैसे हो गया पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन अटैक करेगा किस पे, नेगेटिव वाले कार्बन पे। तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि सर यहाँ से जो बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा, कीटोन। R C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड R। सर अगर मैं फिर से ले लूँ एक और एल्काइन, जैसे मान लो ये लिखा मैंने बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड, क्या लिख रहा हूँ यार, ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 ये जो एल्काइन है ये भी कैसे है सर, सिमेट्रिकल एल्काइन, रिएक्शन करानी वही H2O, प्रेजेंस किसकी HgSO4, और एक यहाँ पे क्या बेटा H2SO4। सर ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे नेगेटिव, और ये कैसा हो गया बेटा पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा, 2 से, तो डिग्री कितना 2 डिग्री। सर अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होता तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला कार्बन कितने जुड़ रहा है 2 से, तो डिग्री कितना 2 डिग्री। यानी कि सीधी सी बात है कि सर अगर सिमेट्रिकल एल्कीन का केस है या एल्काइन का केस है तो सर वहाँ पे डिग्री का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों कंडीशन में डिग्री क्या रहती है बेटा, सेम। तो सर अभी पॉजिटिव वाला पोर्शन जुड़ेगा किससे, नेगेटिव वाले से, और ये नेगेटिव वाला पोर्शन किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से। तो यहाँ से क्या बना सर, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3। ये सर नेगेटिव नेगेटिव तरफ कौन गए, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे क्या गया H, और ये पॉजिटिव तरफ कौन जाएगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या गया O सिंगल बॉन्ड H। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसे बेटा, डबल बॉन्ड की रेस्पेक्ट में लिखा इन, और OH के रेस्पेक्ट में क्या लिखा ऑल, तो यहाँ से क्या बना बेटा इनऑल। आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा सर, टोटोमर। जब टोटोमर होगा तो बेटा ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड, और सर उसी कंडीशन में पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिया, कार्बन ने। तो सर कार्बन कैसे हो गया नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन कैसे हो गया बेटा पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन अटैक करेगा किस पे, नेगेटिव वाले कार्बन पे। तो यहाँ से क्या बनेगा सर, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। मतलब अभी भी जो फॉर्मेशन हुई वो किसकी हुई है, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, यानी कि क्या बना है बेटा कीटोन। ध्यान से सुनना, ले दे के जो बात है, बात कुछ नहीं, सिर्फ 2 लाइन की कहानी है, और वो क्या है कि सर अगर हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन की बात की जाए तो ये तो बेटा थ्योरम ही आपको लिखना है कि सर इन केस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, alkyne react with H2O in the presence of HgSO4 or H2SO4. Enol will be formed and it is an unstable form. That's why tautomer is occur. In condition of tautomer, सर एल्डिहाइड और कीटोन आर फॉर्म एज ए मेन प्रोडक्ट। अगर बेटा आप सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हो तो सर पहले एल्डिहाइड बना, जब फिर सर अनसिमेट्रिकल लिया तब क्या बना बेटा कीटोन, और सर फिर से सिमेट्रिकल लिया, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या बन रहा है सर कीटोन। ले दे के बाद सर इतनी सी है कि अगर बात की जाए एथाइन की, अगर पहले कार्बन का एल्काइन है, पहले कार्बन का मतलब इनिशियल किससे स्टार्ट होता है 2 से, यानी कि जो एथाइन है ओनली एथाइन वो क्या देगा बेटा एल्डिहाइड, और रेस्ट ऑफ ऑल एल्काइन है वो क्या देंगे बेटा कीटोन। तो नोट डाल के क्या लिखना है आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ओनली एथाइन गिव एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट, and rest of alkynes या alkenes and rest of alkynes give ketone as a product। क्लियर बेटा, आई कहानी समझ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और ये थी आपकी किरचॉफ रिएक्शन, या फिर हमें बोलते हैं इसको हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया। चलो आगे। अब बेटा देखिए, ये आपका देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहला मेथड था प्रिपरेशन मेथड में ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, उसमें 2 केस थे, एक तो रिडक्शन का और दूसरा बेटा ऑक्सीडेशन का, मैंने करा दिया था। सेकंड पॉइंट आपके पास हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ये हो गया, मैंने करा दिया किरचॉफ रिएक्शन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिपरेशन मेथड में वो आता है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, और एक आता है बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ये दोनों टॉपिक मैंने आपको एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ाया था, याद हो तो शायद, और नहीं है तो मैं दोबारा से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद कुछ नेमिंग केमिकल रिएक्शन है वो पढ़ानी है, ठीक है। मेहनत करते रहिए और बेटा अच्छे से पढ़ते रहिए। हमारी कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से बेटा प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं बन पा रही। कभी जैसे मैं आपको साफ सीधे शब्दों में बोलूँ, कभी भाई वाईफाई नहीं चलता, कभी केबल कट जाती है वाईफाई की, तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा।
आप हम पे यकीन कीजिए। बाकी इतना है कि हम आपका जो जितना भी वीडियो होगा, जितना भी कंटेंट होगा, मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं सारा यूट्यूब पर डालूंगा। मैं किसी भी बच्चे से कोई चार्ज नहीं लूँगा। और मैं ही क्या, मेरे जैसे बहुत से टीचर ऐसे हैं और बहुत से टीचर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सा कंटेंट अपलोड भी कर रखा है। तो बच्चों लोगों, आप किसी एक इंसान के भरोसे बैठो मत, आप मेहनत करते रहिए। कोई भी टॉपिक नहीं मिला तो मोबाइल है, आप उसमें निकालिए और वो टॉपिक पढ़िए। बस याद रखना कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा जो समय, ये दोनों खराब नहीं होने चाहिए। और वो कब होगा? जब आप अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहोगे। तो अच्छा ही बात ये है, आराम से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।